आकाश में छाई कालिमा और हस्तिनापुर की वायु में घुली बेचैनी इस बात का संकेत थी कि आर्यावर्त के भाग्य का निर्णय होने वाला है। कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनाएं जुटने लगी थीं, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के मन में अब भी रक्तपात को रोकने की एक क्षीण आशा शेष थी। उसी आशा को शब्द देने के लिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण स्वयं शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर चुके थे। जब कृष्ण का रथ हस्तिनापुर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो नगर की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग छतों पर खड़े थे, खिड़कियों से झांक रहे थे। हर आंख में एक ही प्रश्न था, क्या माधव युद्ध टाल पाएंगे? कृष्ण का मुखमंडल शांत था, जैसे समुद्र की गहराई। उनके सारथी सात्यकी भी साथ थे। राजमहल के द्वार पर भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और विदुर ने उनका भव्य स्वागत किया। धृतराष्ट्र ने आदेश दिया था कि कृष्ण के स्वागत में कोई कमी न रहे, क्योंकि वह जानते थे कि कृष्ण का रुष्ट होना कुरुवंश के अंत की घोषणा होगी। हस्तिनापुर के वैभवशाली राजा प्रसाद में दुर्योधन ने कृष्ण के लिए 56 भोग और रत्न जड़ित आसन की व्यवस्था की थी। वह कृष्ण को अपनी संपत्ति और शक्ति से प्रभावित करना चाहता था। जैसे ही कृष्ण सभा के समीप पहुंचे, दुर्योधन आगे बढ़ा और बड़े कृत्रिम आदर के साथ बोला, हे मधुसूदन, आपके स्वागत के लिए मैंने सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों और विश्राम के लिए स्वर्ण कक्षों की व्यवस्था की है। पांडवों के दूत के रूप में नहीं, बल्कि हमारे संबंधी के रूप में आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। कृष्ण के होठों पर वही चिर परिचित रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उन्होंने दुर्योधन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, दुर्योधन, अतिथि का सत्कार दो ही स्थितियों में स्वीकार किया जाता है, या तो क्षुधा भूख हो, या फिर परोसने वाले के मन में प्रीति प्रेम हो। न तो मुझे अभी भूख है और न ही तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई प्रीति शेष है। तुमने तो अपनों से ही बैर मोल ले लिया है, तो फिर कृष्ण तुम्हारा अन्न कैसे ग्रहण कर सकता है? दुर्योधन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसकी मुठियां भिंच गईं। उसने तर्क दिया, केशव, ये तो शिष्टाचार के विरुद्ध है। कृष्ण ने सहजता से उत्तर दिया, शिष्टाचार वहां होता है जहां धर्म हो। तुम पांडवों का अधिकार छीनकर मुझे भोजन कराओगे? नहीं दुर्योधन, मैं विदुर के घर जाऊंगा। राजमहल के वैभव को ठुकरा कर कृष्ण सीधे महात्मा विदुर की साधारण कुटिया में पहुंचे। विदुर की पत्नी विदुरानी कृष्ण को अपने द्वार पर देख सुध बुध खो बैठी। प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने कृष्ण को केले के फल की जगह उसके छिलके खिला दिए और अंतर्यामी कृष्ण बड़े चाव से उन छिलकों को खाते रहे। ये दृश्य इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मोड़ है। एक ओर दुर्योधन का अहंकार था जो संपत्ति से ईश्वर को खरीदना चाहता था, और दूसरी ओर विदुर का समर्पण था। विदुर ने चिंतित होकर पूछा, माधव, आप यहाँ क्यों आए? दुर्योधन अधर्म के मद में अंधा है। वह आपकी बात कभी नहीं मानेगा। आप यहाँ आकर अपना अपमान ही कराएंगे। कृष्ण ने शांत भाव से कहा, विदुर जी, मैं जानता हूं कि परिणाम क्या होगा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां यह न कहें कि जब विनाश सामने खड़ा था तो शांति का अंतिम प्रयास करने वाला कोई नहीं था। मैं सामर्थ्यवान होकर भी यदि प्रयास न करूं तो मैं भी उस विनाश का दोषी माना जाऊंगा। अगले दिन की सुबह हस्तिनापुर के इतिहास की सबसे भारी सुबह थी। सूर्य की पहली किरण के साथ ही राजसभा में गहमागहमी शुरू हो गई। ये वह क्षण था जब कुरुवंश के भविष्य की अंतिम रेखा खींची जानी थी। सभा कक्ष में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की गति भी सुनाई दे रही थी। ऊंचे सिंहासन पर महाराज धृतराष्ट्र विराजमान थे। उनके दाईं ओर भीष्म पितामह और बाईं ओर कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और शकुनी सभी अपनी अपनी मुद्राओं में बैठे थे। जब श्री कृष्ण ने सभा में प्रवेश किया तो उनके तेज से पूरी सभा स्वतः ही खड़ी हो गई। कृष्ण का व्यक्तित्व उस समय किसी शांत ज्वालामुखी की तरह था, जिसके भीतर शांति की शीतल धारा थी, किंतु बाहर अनुशासन की अग्नि। धृतराष्ट्र के औपचारिक स्वागत के बाद कृष्ण ने सीधे मुद्दे पर अपनी बात रखी। उनकी वाणी गूंज उठी, कुरुराज धृतराष्ट्र, मैं यहाँ किसी विजय के अहंकार के साथ नहीं, बल्कि कुल की रक्षा के संकल्प के साथ आया हूँ। पांडव आपके ही पुत्र हैं। उन्होंने वनवास का कष्ट सहा, अज्ञातवास की पीड़ा झेली और अब वे केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है राजन। युद्ध केवल विधवाओं का विलाप और अनाथों की चित्कार देता है। कृष्ण ने दुर्योधन की ओर मुड़कर देखा और अत्यंत उदारता से कहा, दुर्योधन, पांडवों का अधिकार तो आधा राज्य है, लेकिन शांति की रक्षा के लिए वे समझौते को तैयार हैं। तुम उन्हें आधा राज्य मत दो, केवल 5 ग्राम 5 गांव दे दो। इंद्रप्रस्थ, वृकप्रस्थ, माकंदी, वारणावत और कोई भी एक अन्य गांव। वे पांचों भाई उन गांवों में रहकर संतोष कर लेंगे और तुम्हें महाराज स्वीकार करेंगे। सभा में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया।
भीष्म की आंखों में आशा की चमक आई, धृतराष्ट्र का मन भी कुछ पल के लिए विचलित हुआ। लेकिन दुर्योधन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वह सिंहासन से उछलकर खड़ा हो गया और अट्टहास करने लगा। केशव, आप पांडवों के पक्षपाती हैं। वे वनवासी भिखारी अब हस्तिनापुर के वैभव में हिस्सा मांग रहे हैं। जिसे वे अपना अधिकार कहते हैं, वह वे जुए में हार चुके थे। अब वे युद्ध की धमकी देकर गांव मांग रहे हैं। दुर्योधन ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और वह ऐतिहासिक वाक्य कहा जिसने महाविनाश की नींव रख दी। सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है, मैं पांडवों को बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। भीष्म पितामह ने गरज कर कहा, मूर्ख दुर्योधन, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तू साक्षात नारायण के शांति प्रस्ताव को ठुकरा रहा है। ये जिद कुल का नाश कर देगी। द्रोणाचार्य ने भी समझाया, पुत्र पांडव वीर हैं और उनके साथ स्वयं कृष्ण है। ये हट छोड़ दो। लेकिन दुर्योधन पर किसी की बात का असर नहीं हुआ। उसने अपनी सीमाएं लांघते हुए शकुनी और कर्ण की ओर देखा और चिल्लाया, ये दूत नहीं, ये पांडवों का गुप्तचर है। इसे अभी बंदी बना लो। यदि यह कृष्ण हमारे नियंत्रण में आ गया तो पांडव स्वयं हमारे चरणों में झुक जाएंगे। जैसे ही दुर्योधन ने अपने सैनिकों को कृष्ण को जंजीरों से जकड़ने का आदेश दिया, सभा में हाहाकार मच गया। विदुर कांप उठे और धृतराष्ट्र चिल्लाए, यह क्या कर रहे हो दुर्योधन? रुक जाओ। कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, दुर्योधन, तू मुझे बांधने चला है। क्या तू इतना सामर्थ्यवान है कि उस अनंत को बांध सके जो इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी उंगली पर चलाता है? ले देख मुझे, देख मेरा विस्तार। जैसे ही दुर्योधन के सैनिकों ने जंजीरें लेकर कृष्ण की ओर बढ़ने का दुस्साहस किया, पूरी सभा में एक ऐसी गूंज उठी जिसे पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। वह कृष्ण का अट्टहास था, शांत, गहरा और प्रलयनकारी। कृष्ण की वाणी मेघों की गर्जना की तरह गूंजी। दुर्योधन, तू मुझे बांधने चला है। क्या तू इतना छोटा है कि मुझे अपनी तुच्छ जंजीरों में समा लेगा? देख, जिसे तू दूत समझ रहा है, वह कौन है? अचानक राजसभा का दृश्य बदलने लगा। महल की दीवारें जैसे धुंधली पड़ गईं और आकाश की सीमाएं समाप्त हो गईं। श्रीकृष्ण का शरीर बढ़ने लगा, इतना बड़ा कि सभा की छत अदृश्य हो गई। उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों का तेज निकलने लगा। अंत प्रत्यंग में ब्रह्मांड। भीष्म, द्रोण और विदुर ने देखा कि कृष्ण के एक हाथ में सृजन था तो दूसरे में संहार। उनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। देवताओं और असुरों का वास। उनके वक्षस्थल पर ऋषि मुनि स्तुति कर रहे थे। उनकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा चमक रहे थे और उनके चरणों के नीचे पाताल लोक थरा रहा था। काल का दर्शन। दुर्योधन ने देखा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति केवल एक ग्वाला या सारथी नहीं, बल्कि स्वयं काल है। कृष्ण के विराट स्वरूप के भीतर धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र और भीष्म द्रोण जैसे योद्धा जलती हुई अग्नि की ओर बढ़ते पतंगों की तरह दिखाई दे रहे थे। अंधे धृतराष्ट्र व्याकुल हो उठे। उन्होंने पुकारा, जनार्दन, सब कह रहे हैं कि आप साक्षात ईश्वर हैं, लेकिन मैं अंधा हूं। कृपा कर मुझे एक पल के लिए वह दृष्टि दे कि मैं आपका ये स्वरूप देख सकूं। कृष्ण ने धृतराष्ट्र को क्षण भर के लिए दिव्य नेत्र दिए। धृतराष्ट्र कांप उठे। उन्होंने देखा कि विनाश अटल है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, बस कीजिए, ये तेज सहने की शक्ति मुझमें नहीं है। मुझे पुनः अंधा कर दीजिए, क्योंकि आपके इस रूप को देखने के बाद अब संसार में कुछ और देखने योग्य शेष नहीं रहा। विश्वरूप दर्शन के बाद कृष्ण पुनः अपने मानव रूप में लौट आए। सभा में सन्नाटा था। दुर्योधन पसीने से तरबतर जड़ होकर अपने आसन पर गिर पड़ा था। उसकी सारी अकड़ उस विराट तेज के सामने भस्म हो गई थी, किंतु उसका अहंकार अब भी जीवित था। कृष्ण ने सभा के बीच खड़े होकर अपना अंतिम संदेश दिया। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, विदुर जी, आप सब साक्षी हैं। मैंने शांति का हर संभव मार्ग चुना। मैंने कुल की रक्षा की भीख मांगी, लेकिन इस अहंकारी ने संधि को ठुकरा दिया है। अब शांति की बात समाप्त हुई। अब केवल रण होगा, और ऐसा रण होगा जैसा इस पृथ्वी ने न कभी देखा है, न कभी देखेगी। कृष्ण बिना पीछे मुड़े राजसभा से बाहर निकल गए। उनके रथ के पहियों की गड़गड़ाहट ये घोषणा कर रही थी कि अब कुरुक्षेत्र की मिट्टी लहू पीने के लिए तैयार है। जैसे ही कृष्ण हस्तिनापुर की सीमा से बाहर निकले, आकाश में बिजली कड़की। विदुर समझ गए कि अब पांडवों और कौरवों के बीच केवल शस्त्र ही बात करेंगे। शांति का अंतिम दूत असफल नहीं हुआ था, बल्कि उसने संसार को ये दिखा दिया था कि जब अधर्म अपनी सीमाएं लंघ देता है, तो ईश्वर स्वयं न्याय करने के लिए शस्त्र उठा लेते हैं। ये संवाद केवल 2 व्यक्तियों की बातचीत नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म का अंतिम आमना सामना था।
दुर्योधन की सुई की नोक बराबर भूमि न देने की जिद ने करोड़ों योद्धाओं की बलि ले ली। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।